बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब के साथ कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने रैंडमली पब्लिक सर्विस कमीशन की 3 जॉब्स को डिस्कस किया था। असिस्टेंट पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जिसे हम पैसी कहते हैं। दूसरी थी असिस्टेंट की एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर, और तीसरी थी जूनियर क्लर्क की। जी तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा सवालात आप लोगों के आ रहे थे, तो फिर मैंने और शहजाद साहब ने ये फैसला किया है कि हम 3 दिन में इन 3 सीट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इनकी फ्यूचर में परमानेंट कैसे होगी, प्रमोशन क्या है, तनख्वाह क्या होगी, पोस्टिंग कहाँ होगी, और हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं क्या उन्हें इसके अंदर एज रिलैक्सेशन है या नहीं है। ये बहुत बड़े सवालात हैं। तो सर मेरे पास मौजूद हैं। सर एक तो बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, थैंक यू। सर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हाँ जी। 36। हाँ जी। 36 सीट्स हैं असिस्टेंट की। हम्म। उसमें 31 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, 2 सीट्स स्पेशल पर्सन्स की, 2 सीट्स रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, और एक जो है वो विमेन कोटा की है। ये टोटल 36 सीट्स। अब जो ऊपर वाले 31 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, इसके ऊपर ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं। बिल्कुल। इसके ऊपर जो हमारे स्पेशल पर्सन्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं। ऐसे। अब सर इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है हाँ वो जी। है ग्रेजुएट। मीन आपकी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपने एडीए, एडीपी, एडीएस किया हुआ है, या आपने बीए, बीएससी, बीकॉम किया हुआ है, या आपने 16 ईयर एजुकेशन की हुई है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, मीन बीएस ऑनर्स किया हुआ है, तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से मुराद ये होता है कि वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ऐसे। ठीक है, बाद में नीचे लोग लिख रहे होते हैं जी मैंने BSc किया हुआ तो मैं कर सकता, तो वो नहीं आता इस क्वालिफिकेशन में, आता है जी आप सारे लोग इसके ऊपर एलिजिबल है। अब सर इसकी जो एज है फॉर मेल 35 ईयर्स इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा एज रखी गई ये है 21 से लेकर 35 जी। तक। 21 साल मिनिमम। ये SDO पीरा वाला हाल नहीं है। अगर आप आज 21 साल के हुए तो आज अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसे। अगर 5 सितंबर इसकी आखिरी डेट है, 7 या 8 है। 7 या 8 सितंबर इसकी आखिरी डेट है, अगर आप हाँ। उस दिन भी 21 साल के होंगे या 35 साल के होंगे तो आप अप्लाई कर सकेंगे। इस तरह फीमेल 21 साल से लेकर एज रिलैक्सेशन समेत 38 साल तक अप्लाई कर सकते ये हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने ब्रैकेट जी, बनाया ये है। काफ़ी बड़ी ब्रैकेट है जो आम रूटीन के अंदर 17 स्केल की 17 होती की है, होती है। क्योंकि वहाँ पे क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है। हाँ, और अब इसका जो पेपर है वो है वन पेपर मीन जनरल नॉलेज पेपर, जिसके अंदर 10 पोर्शन हमारे आते हैं। सर उर्दू, जी इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, ईडीएस, इस्लामियात, पाक अफेयर, जियोग्राफी वगैरह ना, जी कंप्यूटर। तो इस तरह से मिला के ये टोटल 10 पोर्शन बनते जी हैं। टोटल 10 बनते हैं, और ये एक फ्लैगशिप पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर होता है वही है। तो अब ये इसका पेपर होगा। अब इससे अलाइन क्वेश्चन जो हैं सर, जी सर। वो अब आप सवाल पूछें मुझसे अगर जो आपके हैं। सर एक तो ये बताएं कि इन लोगों की पोस्टिंग के हवाले से कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो उस हवाले आज से मैंने आप। पैसी हेडक्वार्टर फ़ोन किया था, हम्म। तो उन्होंने मुझे 3-4 चीज़ें बताई हैं इसके ठीक हवाले है। से। एक तो ये है कि इनकी पैसी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होती है, ओके। डायरेक्टोरेट्स में पोस्टिंग होती है, और इसके साथ-साथ इनके हॉस्पिटल्स के अंदर भी पोस्टिंग होती है। ये डायरेक्टरेट्स और हॉस्पिटल्स ये डिवीजन लेवल तक हैं जी या नहीं, सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट में? में भी है। नहीं, ओके। डायरेक्टोरेट्स मीन 21 डायरेक्टोरेट्स मीन हर डिवीजन के अंदर, कुछ डिवीजन के अंदर 4, लाइक लाहौर के अंदर 4 हैं। ओके। तो इस तरह एक डिवीजन के अंदर डायरेक्टोरेट्स बने हुए हैं, वहां पर पोस्टिंग होती है, हम्म। हेडक्वार्टर में होती है, या फील्ड ऑफिसेज में, और हॉस्पिटल्स भी इनके बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर भी इनकी सोशल पोस्टिंग होती सिक्योरिटी है जो जी। हॉस्पिटल्स सोशल हैं। सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स होते हैं। ओके। पैसी का मतलब होता है पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी। ये लेबर डिपार्टमेंट का एक अटैच या स्पेशल इंस्टीट्यूशन है। सर मुझे भी ना बाद लोग पूछ लेते हैं कि सर ये, बल्कि अक्सर लोगों ने पूछा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद रेगुलर होगी या जी नहीं। बिल्कुल रेगुलर तो हो जाएगी जी। पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये अनाउंस की गई है, और जैसे ही आप लोगों का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, एज पर रेगुलराइजेशन एक्ट 2022 है मेरे ख्याल में, उसके मुताबिक जो है आप लोग 3 साल के बाद ऑटोमेटिक रेगुलर हो जाए। यहाँ पर 5 ईयर लिखा हुआ है, लेकिन 3 साल के बाद आपकी फाइल मूव हो सकती है। नहीं, 2 चीज़ें होती हैं सर। हम्म। जब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से
रिक्रूटमेंट होती है जो कि ऐसी रिक्रूटमेंट जो फ्यूचर में परमानेंट होनी होती है। रिक्विजिशन फॉर्म में मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 5 years, उसमें 2 डब्बे होते हैं। ठीक है, कुछ महकमे 5 year वाला टिक कर देते हैं, ठीक है, कुछ 3 साल वाला टिक कर ओके, देते हैं। ठीक तो है। इसलिए वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी की तो रिक्वायरमेंट जहाँ है। पर अब ये 5 लिखा हुआ है, उन्होंने 5 वाला टिक किया होगा तो ये 5, ये लेकिन 5 ईयर रेगुलर के बाद ना रेगुलर होंगे। नहीं, ये 3 साल के बाद रेगुलर होंगे। जी ठीक हो गया सर। जी मैं भी वैसे यही कहना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे जी क्लैरिटी हो गई। जी सर। अच्छा, तो आप लोग वैसे ही ये समझ लें कि जिस जॉब के साथ जो पीपीएससी से अनाउंस हो और स्केल के साथ हो, जी जी तो वो रेगुलर हो जाना होती है जी, भले। ऑटोमेटिक हाँ रेगुलर जी। हो जाती है। अब क्यों नहीं हो पाती, उसमें कुछ और वजूहत हो सकती है। ऐसे ही हाँ कोई लीगल हिच हो तो और बात है, हाँ जी, अदरवाइज ये सारी रेगुलर हो जाती है हाँ सीट्स। जी। अच्छा अब अच्छा, सर है हाँ जी, जी, पूछें। इसकी प्रमोशन से पहले बताएं सैलरी के हवाले से, फिर हम प्रमोशन की अच्छा बात इसकी करेंगे। सैलरी सर, आज मैंने इसीलिए मैंने फोन किया था, सैलरी और प्रमोशन मेरे 2 की पॉइंट्स मेन थे। सही। तो उन्होंने मुझे बताया है कि जो इनिशियल अब जो बंदा रिक्रूट होगा हाँ जी, उसकी 95 से 1 लाख रुपए के दरमियान सैलरी होगी, मीन तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब। 16वीं स्केल की 95 से ज्यादा होगी। जी ओके। उनके मुताबिक और उन्होंने अगर कहा है कि जी क्योंकि जो 16 का बंदा आम महकमे के अंदर आ रहा है 75,000 रुपए पे, तो हमारी 21,000 रुपए सैलरी ज्यादा है उनसे, अलाउंसेस ज्यादा है। अलाउंसेस ज्यादा हैं, तो वो 96-97,000 बनती है ओके, तकरीबन। राउंड अबाउट ये तो लाख के करीब हो जाएगी, और जी जिस बंदे कैंसिल होगा वो तो 5,000 उसके और भी बढ़ जाएंगे, तो उसके तो और भी बढ़ वो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, लाखों कमा रहे हैं तो वो लाख तक कमा सकता है। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन तो यही थे, तो अब बताएं प्रमोशन। इसकी। अच्छा हाँ इसके ऊपर हमारे वो दोस्त जो सरकारी मुलाजमीन हैं, तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उनको सरकारी मुलाजमत में जितने साल भी हो गए हैं उतने साल की अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेशन होती है वो मिल सकती है। अब सर आ जाते हैं प्रमोशन, जो सबसे अच्छी बात मुझे आज लगी है। ठीक है। कल मेरे पास ये तो मालूमात थी कि इनके 2 फीडिंग कैडर्स है, हाँ जी, लेकिन आज मुझे एग्जैक्ट उन्होंने बताया है कि कितने परसेंट इसकी होती है। ठीक है। असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट 100% कोटा बाय प्रमोशन है। जबरदस्त, जबरदस्त। मीन उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि हमारे असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट पहले पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कभी भी नहीं हुई। पहले डिपार्टमेंटल होती होगी पहले या डिपार्टमेंट प्रमोशन की, पहले सीट जो 14वीं की होती थी, से। जो लोग 14वीं में भर्ती हुए थे, उसके बाद ये अब आ रही है। क्यों आ रही है कि नियर फ्यूचर में जितने भी पहले लोग बैठे हुए हैं वो सारे रिटायरमेंट के करीब है या रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कहा जी सुपरिटेंडेंट 100% कोटा बाई प्रमोशन, इसीलिए इतनी ज्यादा सीट्स आई हैं जी। अच्छा दूसरी उन्होंने कहा है कि 70% असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टर रिक्रूट होते हैं, 30% बाई प्रमोशन होते हैं। ओके, और ये 30% बाई प्रमोशन के अंदर ये भी शामिल है। ठीक है। मतलब 2 फीडिंग कैडर हो गए ना, एक डायरेक्ट प्रमोशन का 70% शेयर हाँ है, जी, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का 30% बाई प्रमोशन है। ठीक है। तो बाई प्रमोशन में ये भी हैं, जहां पर असिस्टेंट वो होते हैं ना, असिस्टेंट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, पहले एएसएसओ होते थे, ठीक है। तो ये सेम ऐसे, मतलब ये फीडिंग कैडर में असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी भी बनते हैं। सही सही। अच्छा, तो ये बताएं कि कितने टाइम की रेगुलर सर्विस के बाद ये एलिजिबल होते हैं एलिजिबल तो 5 साल के बाद होते हैं। रेगुलर 3 5 साल साल की, की हाँ सर्विस 3 हो। साल की कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के बाद रेगुलर होंगे, उसके बाद 5 साल की सर्विस के ठीक है। बाद ये अगले 17 स्केल के लिए लिए एलिजिबल हो मीन जाएंगे। 8 साल के बाद इनकी प्रमोशन हो जाएगी सही, ओवरऑल सर्विस के बाद। लेकिन जो तनख्वाह है ना सर पैसे की, वो बहुत ज्यादा है। ऐसी है। देखिए 17 स्केल की है 95,000 या 1 लाख रुपए तनख्वाह इस वक्त, जेनेरिक आम लोगों की जेनेरिक। और इनकी 16 स्केल की तनख्वाह है वो। ऐसी। अच्छा अब इसी पोस्ट के अगेंस्ट हमारा, शहजाद साहब और मैं इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारा इंशाल्लाह 1 सितंबर से इसका सेशन शुरू होगा हमारे। अच्छा आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि लाजमी शहजाद हमें साहब ज्वाइन ने करेगा। कोई अकेडमी ली थी या मैंने कोई अकेडमी ली थी, नहीं। हम सारे लोगों ने खुद तैयारी की थी, एफर्ट्स की थी। तो अगर आप लोग भी घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, तो कल भी मैंने 2 किताबें आप लोगों को दिखाई थी कि अगर आप उनसे मदद लेना चाहें तो आपको मिल सकती है। उनमें से एक थी जो जनरल नॉलेज की किताब है, ये देखेंगे आप, ये है 2025 का एडिशन, कारवान कम्प्रीहेंसिव एमसीक्यूज। मैंने कल भी नीचे नंबर दिया था, मैंने कहा ये सॉफ्ट कापी आपको 500 रुपए की मिल जाएगी। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, बेहतर है आप हार्ड कापी लें।
हाँ, तो आप स्क्रीन से पढ़ने की बजाय बेहतर आप ये इसको घर बैठ के तैयार करें बेहतर तरीके से। 5 पोर्शंस आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के से बेहतरीन तैयार होंगे। कौन कौन से? इसमें जियोग्राफी, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, पाक अफेयर, इसमें मतलब हम पाक फेयर के लिए तो अलग किताबें रिकमेंड करते हैं ना खास तौर पर। हम्म। ये ऐसी जिसमें आप जियोग्राफी, ईडीएस, कंप्यूटर, वर्ल्ड जनरल नॉलेज और कम- इसके साथ रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, इसमें से आपका बहुत अच्छा पोर्शन तैयार हो जाएगा। एक ये किताब कल हमने रिकमेंड की थी, आप घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। दूसरी मैंने कहा था ये एडवांस मॉडल पेपर्स है, ये 103 एडिशन है, अब 104 भी आया हुआ है उसमें सर 5 भी आया हुआ है। अच्छा, वो एक पेपर जैसे ही आता है तो वो अंकल जो है ना वो उसको पब्लिश कर देते हैं, नया एडिशन हो जाता तो एक एक पेपर का फर्क होता है तो उन्हें एडिशन छाप देते हैं। चलें जी, तो आप ये भी बैठ के आराम से घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। देखें, तैयारी करने के लिए क्या ज़रूरत है? कमिटमेंट, मटेरियल, है। ऐसे ही है, कंसिस्टेंसी, बिल्कुल ऐसे, यही है ना, बिल्कुल ऐसे, और मॉक एक्सरसाइज। ऐसी। जिस बंदे ने भी ये 4 काम कर लिए हैं सर, वो आराम से कामयाब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब उम्मीद है आप लोगों के असिस्टेंट पैसे के हवाले से इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे, ये क्योंकि ये असिस्टेंट SNGAD के बराबर सीट है। सर आपने ये 5 पोर्शन का जिक्र किया, बाकी जो 2-3 मिसिंग हैं कि इंग्लिश या उर्दू, वो लोग कहाँ से करें? अच्छा, इंग्लिश के लिए तो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप टू द पॉइंट तैयार करें, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, सनशाइन, ये वाली जो किताबें हैं आपके पास घर में मौजूद होंगी, आप वहाँ से करें। हम भी यही रिकमेंड करते हैं अपने सेशंस के अंदर, या देते भी यही हैं। उर्दू के लिए हम कलीद उर्दू का कहते हैं जी, आप वहाँ से तैयार करें इस पास पेपर्स के साथ साथ कलीद उर्दू से। इस्लामियात के लिए सिराज इस्लामियात मेरी हाईली रिकमेंडेड किताब है, यहाँ पर सामने पड़ी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो आप सिराज इस्लामियात से तैयार करें। तो इसके अलावा जो मैथ और कंप्यूटर जो है उसकी आप प्रैक्टिस करें रोज़ाना की बुनियाद पर। अगर आप आज से शुरू करते हैं तो ठीक 1 महीने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप पेपर पास करने की पोजीशन में होंगे। देखें, कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथ ये अक्सर स्टूडेंट्स की सर कमज़ोर होती है, ऐसे ही बिल्कुल। और जिसको ये 3 पोर्शंस आते हैं तो उसके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? बस सर। अच्छा, दूसरा हमारा असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो सिर्फ मॉक टेस्ट है, क्योंकि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो पेपर है वो 14 सितंबर को होने जा रहा है। तो उसका हमारे मॉक टेस्ट आज से शुरू हो रहे हैं, जिसमें टोटल 40 मतलब MCQs बेस्ड हम टेस्ट लेंगे गूगल फॉर्म के अंदर। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे उस सेशन को, उसकी फ़ीस टोटल 2000 रखी गई है। और रोज़ाना हम 2 सर जनरल नॉलेज के और 1 लॉ का पेपर शेयर किया करेंगे। अगर आप में से कोई उसको भी ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। और हमारा जो रेगुलर सेशन होता है जनरल नॉलेज का, उसकी हमारी फ़ीस होती है 5000 रुपये, बहुत शुद्ध, और पूरे सेशन की होती है। इसके अंदर हम किताबें वगैरह तो बहुतात अंदाज में देते हैं कि पढ़े ना पढ़े और बात है, मजमीन आप लोगों को बहुत कुछ उसके अंदर सीखने को मिलता है जी। सर और कुछ ऐड करना चाहते हैं? चलें जी, बहुत शुक्रिया।